दक्षिण कोरिया की अनोखी योजना डेटिंग और शादी पर सरकारी इनाम। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक अनोखी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक दक्षिण कोरिया से जुड़ी है। वहां की सरकार ने गिरती जन्म दर को देखते हुए एक अनोखी योजना चलाई है जिसे राज्य प्रायोजित डेटिंग कहा जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को डेटिंग और शादी के लिए आर्थिक मदद दे रही है। आइए इस योजना को विस्तार से समझते हैं। कैसे काम करती है ये योजना? दक्षिण कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर बुसान इस योजना का केंद्र बना है। यहाँ सिंगल्स के लिए डेटिंग इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, जहाँ युवक युवतियाँ एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आपसी समझ बढ़ाते हैं। यदि कोई जोड़ा डेट पर जाना चाहता है तो सरकार उनका खर्च उठाती है। सरकार प्रत्येक जोड़े को $7 यानी लगभग 50,000 रुपए प्रदान करती है ताकि वे डेट पर जा सकें और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। शादी पर भारी इनाम। अगर कोई जोड़ा इस डेटिंग प्रक्रिया के बाद शादी करने का फैसला करता है तो सरकार उन्हें $15,000 यानी लगभग 1,60,000 रुपए इनाम के रूप में देती है। इतना ही नहीं, शादी करने वाले जोड़ों को घर खरीदने में सब्सिडी, गर्भावस्था से जुड़े खर्चों में मदद और विदेश यात्रा के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। फिर भी नाकाम क्यों हो रही ये योजना? इतने आकर्षक ऑफर्स के बावजूद 2017 से 2019 तक केवल 58 जोड़ों ने ही शादी की है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी ने भी विवाह इनाम का दावा नहीं किया है। युवाओं की बदलती सोच। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युवा शादी और परिवार की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। वे अपने करियर और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा महंगाई, महंगे घर और कार्यस्थल पर बढ़ता दबाव भी शादी से दूरी की एक बड़ी वजह है। क्या ये योजना सफल होगी? दक्षिण कोरिया की सरकार युवाओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करने में लगी हुई है, लेकिन क्या महज पैसे देकर किसी को शादी के लिए राजी किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की ये योजना सफल होती है या आगे और बदलाव किए जाते हैं। धन्यवाद।